तो बड़ी खबर मौसम से जुड़ी, दिल्ली में अभी और ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने और ज्यादा ठंड बढ़ने की आशंका जताई है। दिल्ली एनसीआर में 3 दिन तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तो मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिन तक लोगों को कोल्ड अटैक झेलना होगा। मौसम विभाग ने ये आशंका जताई है कि ठंड बढ़ने के आसार देखे जा सकते हैं। तो दिल्ली में अभी और ठंड बढ़ेगी, अगले 3 दिन तक कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तो दिल्ली में जो तापमान है वो इस वक्त नीचे की ओर जा रहा है। मौसम विभाग ने ऐसी आशंका जताई है कि अगले 3 दिन तक दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तो दिल्ली में अभी लोगों को और सर्दी झेलनी है। पंजाब में बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश भी शीतलहर की रडार पर है। राजस्थान में सर्दी का सितम आने वाले 1 से 2 दिनों में और बढ़ने वाला है। तो डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। पूरा उत्तर भारत एक बार फिर से शीतलहर की चपेट में होगा। 2 से 3 दिन शीतलहर से लोगों को थोड़ी राहत मिली। मकर संक्रांति के दिन भी लोगों को मौसम ने थोड़ी राहत दी, लेकिन अब आने वाले 3 दिनों तक एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। बर्फ से जमे पहाड़, ठिठुर रहे मैदान। उत्तर भारत में कोल्ड अटैक। कांपेगी, ठिठुरेगी, जम जाएगी दिल्ली। 3 दिन ठिठुरन का सितम। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक भारी बर्फबारी ने कहर बरपा रखा है। भले ही इस बर्फबारी ने सैलानियों को लुत्फ उठाने का मौका दे दिया हो, लेकिन आम जिंदगी बेहाल है। पहाड़ों पर हो रही इस भीषण बर्फबारी ने मैदानों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि उत्तर भारत के कई राज्यों में हाड़ कपा देने वाली शीतलहर चल रही है। आलम यह है कि उत्तर भारत के कई इलाकों का पारा 3 डिग्री तक गिर चुका है। दिल्ली वालों को उम्मीद थी कि मकर संक्रांति के बाद उन्हें शीतलहर से निजात मिलेगी, लेकिन मौसम विभाग की भविष्यवाणी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज से अगले 2 दिन तक दिल्ली भीषण ठंड से कांप उठेगी। दिल्ली एनसीआर का पारा पहले के मुकाबले और लुढ़क जाएगा। 18 जनवरी तक उत्तर भारत के कई राज्यों के तापमान में भारी गिरावट आ जाएगी। दिल्ली एनसीआर के अलावा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों का तापमान 2 डिग्री से 3 डिग्री तक रह सकता है। 16 से 18 तारीख के बीच में और ज़्यादा तापमान गिर सकते हैं, यानी कि कड़ाके की सर्दी आ सकती है। और दिल्ली एनसीआर में 2 डिग्री 3 डिग्री के बीच में कई इलाकों में तापमान रह सकता है। और ये जो टेम्परेचर का फॉल है वो 18 तारीख तक रहेगा। हालांकि 19 जनवरी के बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। हवाओं का रुख बदलेगा और पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होते ही ठंड का असर धीरे धीरे कम होता जाएगा। मौसम विभाग की माने तो 19 जनवरी के बाद मौसम करवट लेगा और उत्तर भारत के कई राज्यों को बारिश से भिगो देगा। बारिश के साथ साथ उत्तर भारत के कुछ इलाकों में ओले गिरने के भी आसार हैं। तो WD फिर बैक टू बैक आ रहा है, जो मतलब एक 19 से 21 आएगा और उसके बाद एक आएगा। तो सेकेंड वाला हम लोग अभी डिस्कशन में लाया नहीं, बट कुछ ना कुछ उसका पीरियड में है। व्हाट आई मीन टू टेल कि ठंड अभी इंप्रूवमेंट के ओर जाएगा आफ्टर अराउंड 18। पिछले 2 दिनों के दौरान दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों का ठंड ने बुरा हाल कर रखा है। दिल्ली के आयानगर में पारा 3.4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। दिल्ली के ही रिज इलाके का तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान के चूरू का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अमृतसर में पारा लुढ़क कर 1.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सबसे बुरा हाल राजस्थान का है, जहां हाड़ कपा देने वाली ठंड ने लोगों को परेशान कर रखा है। प्रदेश के 28 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। माउंट आबू में तो ठंड ने पिछले 28 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ का तापमान -6 डिग्री तक पहुँच गया है। कड़कड़ाती ठंड का असर सबसे ज्यादा छात्रों को झेलना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में आज से स्कूल खुल रहे हैं। इससे पहले 15 जनवरी तक स्कूलों में विंटर वेकेशन था। हालांकि हरियाणा में विंटर वेकेशन को 21 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। अनुष्का गर्ग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर जारी है। राज्य के कई इलाके बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। एक तरफ बर्फबारी का लोग मजा ले रहे हैं तो कई जगहों पर बर्फबारी से लोग परेशान भी हो गए हैं। लेकिन यहां सैलानी भारी तादाद में हिमाचल पहुंचकर लुत्फ उठा रहे हैं इस बर्फबारी का। देखिए खबर। मिनी स्विट्जरलैंड का खूबसूरत नजारा, वादियों में बर्फ का रेगिस्तान, जन्नत बना हिमाचल, जमकर बर्फबारी, नाचे झूमे सैलानी। हिमाचल में हिमपात, खूबसूरत बर्फबारी की ये तस्वीरें मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले राज्य हिमाचल की है, जहां ताजा बर्फबारी के बाद नजारा खुशनुमा हो गया है। अब आप इस तस्वीर को देखिए, जहां एक और बर्फबारी की चादर है और दूसरी ओर खुले मौसम में स्थानीय भाषा का म्यूजिक, जिसका सैलानी भी लुत्फ उठा रहे हैं। और ये सब स्नोफॉल, आइस और ये मिनी स्विट्जरलैंड जो कह रहे हैं, सब बहुत बेहतरीन लग रहा है। बहुत ये हम लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस है स्नोफॉल का। प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थल कसौली, शिमला, कुफरी, नारकंडा, धर्मशाला, डलहौजी, खजियार, रोहतांग, मनाली इत्यादि पर्यटन स्थलों पर हर दिन हजारों की संख्या में सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत बढ़िया स्पॉट है मिनी स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही बात बोलते हैं लोग। मिनी स्विट्जरलैंड है तो है बिल्कुल। ताजा बर्फबारी के बाद प्रदेश के अधिकतर इलाकों के तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। इससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद सड़कें बेहद खतरनाक हो गई हैं। खासकर रात में मौसम साफ रहने से सड़कों पर बर्फ का शीशा जम गया है। हिमाचल प्रदेश में 17 जनवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है और फिर 18 जनवरी से दोबारा बारिश बर्फबारी के आसार हैं। बर्फबारी से प्रदेश में शीतलहर बढ़ गई है। राज्य सरकार ने सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने की एडवाइजरी जारी की है। खासकर शिमला और चंबा क्षेत्रों में संभलकर गाड़ी चलानी होगी। जरा सी लापरवाही और तेज रफ्तार जोखिम में डाल सकती है। हिमाचल प्रदेश में हर साल लाखों सैलानी पर्यटन के लिए पहुंचते हैं और बर्फबारी के साथ खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जम्मू कश्मीर इन दिनों बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। ये बर्फबारी जहां सैलानियों के लिए खुशी की खबर बनकर आई है, वहीं स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। देखिए। जन्नत का खुशनुमा नजारा, लगातार गिर रहा पारा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी, प्रचंड ठंड भारी। बर्फबारी का सितम, परेशानी नहीं हो रही कम। धरती की जन्नत यानी जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें देखकर दिल में बस यही ख्याल आता है कि काश हम भी वहां होते और बर्फीली वादियों का आनंद उठा रहे होते। इन दिनों वादी कश्मीर में हो रही बर्फबारी ने मिजाज मस्ताना कर दिया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर सैलानियों का भी अंबार लगा हुआ है। लोग यहाँ मौज मस्ती के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पे काफी हैवी बर्फबारी हुई है, तो उसकी वजह से हम भी यहाँ पे आए एंजॉय करने के लिए। तो काफी अच्छा व्यू है यहाँ का। आप एक बार एक्सप्लोर करोगे तो आपको बार बार आओगे, 1 महीने में ही बार बार आओगे। कुटरंग का बुदल यहाँ पे आओ, एक्सप्लोर करो, बहुत अच्छा व्यू मिलेगा आपको यहाँ पे। फैमिली के साथ आप आओ।
बर्फबारी परेशानियां तो लेकर आती हैं, लेकिन इस बर्फबारी की वजह से कुछ नजारे ऐसे बन जाते हैं जिनसे निगाहें हटाने को दिल नहीं करता है। इन तस्वीरों को देखिए, जहां घाटी की खूबसूरत वादियों में बर्फ की चादर से ढकी ट्रेन गुजर रही है। कड़ाके की ठंड में भी पर्यटक बर्फ से ढकी ट्रेन में घाटी की सैर कर रहे हैं। अब पुंछ का मिजाज देखिए, यहाँ 3 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। बनिहाल और आसपास के इलाकों में लगातार हिमपात ने सैलानियों को खुश कर दिया है। राजौरी में हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को आए दिन परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बीआरओ ने राजौरी कोंटरंका बूधल रोड से बर्फ को साफ किया है, ताकि लोगों की मुश्किलें कम हो सके। जो भी आदमी आता है तो बोलता है यार बहुत अच्छा है। हर एक आदमी दिल में जो है ना, हर एक को शौक है कि हाँ ये बहुत अच्छा एरिया है, चलो बर्फ के स्नो के कारण घूमने भी आए, तो इसलिए यह है कि दोनों चीज देख लिया। पुंछ में भी हिमपात मुसीबत लेकर आया है। सड़क पर बर्फ जमने से सड़कें जाम हो गई हैं, जिसे मशीनों के जरिए हटाया जा रहा है। जम्मू के डोडा में भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि आखिर स्थानीय लोगों के लिए बर्फ और कड़ाके की ठंड के बीच रहना कितना मुश्किल हो रहा होगा। सड़कों पर जो बर्फ की परत बिछी है, उस पर चलना लोगों के लिए दूभर हो गया है। जम्मू कश्मीर के बाकी इलाकों में भी एक जैसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। बर्फबारी ने मानो पूरे कश्मीर को सफेद रंग में रंग दिया है। बर्फबारी की वजह से पहाड़ सफेद नजर आने लगे हैं। घर हो, सड़क हो या फिर बाजार, जहां भी नजर जाती है सिर्फ बर्फ ही नजर आता है। बर्फबारी के चलते लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। आसमान से बरस रही चांदी सी चमकती आफत घाटी में कड़ाके की ठंड लेकर आई है। कई जगह तापमान 0 से कई डिग्री नीचे तक पहुंच गया है। जाहिर है कि जम्मू कश्मीर को धरती का जन्नत यूं ही नहीं कहा जाता है, इसलिए तो तमाम मुश्किलों के बावजूद बर्फबारी के खूबसूरत नजारे लोगों को यहां आने पर मजबूर कर देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।